हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पालक पत्ता चाट। तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसको चाट खाना पसंद ना हो। और चाट जो होती है वो कई तरह की बनाई जाती है। तो मुंबई की सेव पूरी हो या दिल्ली की पापड़ी भल्ला चाट, कौन नहीं जानता। तो आज हम बनाएंगे पालक पत्ता चाट और साथ में ही पालक के पकोड़े भी। तो फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस होती है कि हर कोई इसको खाना पसंद करता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें पालक लेना होगा। तो पालक के लिए बड़े साइज़ का जो पत्ते होते हैं उसको लें और उसके बाद डंडी हमें जो है इसकी अलग कर देनी है और बहुत अच्छे से हमें जो है इसको वॉश कर लेना होता है। तो पालक का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा साइज़ लेंगे तो आपको जो है पत्ता चाट बनाने में बहुत ही ईजी रहेगा। अब सबसे पहले हमें लेना है बेसन और बेसन के अंदर हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम डाल देते हैं इसमें गरम मसाला, आधा चम्मच हम डाल देंगे अजवाइन और आधा चम्मच हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इसलिए डाला जाता है जिससे कि हमारी जो पालक पत्ता चाट है वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी सी बने। तो इससे क्या होता है कि बेसन बहुत अच्छे से फूल जाता है और पापड़ी जो है हमारी जो पालक पापड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमें ना तो ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी बैटर को बनाना होगा। तो इसे कम से कम हमें घोलने के बाद भी 10 से 15 मिनट रखना होगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो बेकिंग सोडा से फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। बहुत अच्छे से हमें इसको जो है फेंटना होगा और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो बेसन की कंसिस्टेंसी आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अब थोड़ी देर रखने के बाद मैंने ले लिया है एक पालक का पत्ता। इस तरह से हमें इसको डिप करना है। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग जो है वो बिल्कुल ना करें। अगर बेसन को आप पतला ही रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत बढ़िया सा ये क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, जिससे कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक साइड पे मैंने जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को हमें गर्म करना है। एकदम तेज़ ऑयल को आप गर्म करेंगे तो डालते ही साथ क्या होगा कि पालक पत्ता जो है वो ऊपर से बेसन सारा जल जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जितना आप मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा जो है पकोड़े भी और साथ में जो चाट है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो आप देख रहे होंगे कि बेसन की कोटिंग मैंने एकदम ज़्यादा नहीं करी है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा बहुत फ्राई हो गया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो बहुत बढ़िया सी हमारी जो है चाट बनकर तैयार हो जाती है। और यूँ तो हम पापड़ी चाट है, चना चाट है, कई तरह की चाट हम खाते रहते हैं और मेरे चैनल पे भी मैंने कई तरह की जो चाट है उसको दे रखा है। वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से और भी पापड़ियों को जो है बना सकते हैं और भी चाट को बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इन सब जो चाट होती हैं उसमें जो पालक की चाट है वो मेरी फेवरेट होती है, क्योंकि इसमें जो है 2 तरह से हम पकोड़े भी बना सकते हैं, साथ में जो है हम इसकी चाट भी बना सकते हैं। तो जिसको जो पसंद है उसको खाने में दे दिया जाता है। और जो इसमें मैंने चटनी बनाई है तो चटनी की वीडियोस भी मैंने पहले दे रखी हैं, सबको ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है पालक सीजन में आ रखा है, तो आप भी फटाफट से इस चाट को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे पास पालक के पत्ते थे मैंने सबको जो है बेसन लगा के अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरह से पकोड़े की तरह खा सकते हैं और चाहे तो आप इसकी चाट भी बना सकते हैं। दोनों ही बहुत अमेजिंग लगती हैं। तो ये तो हमारे हो गए पालक के पकोड़े और इसी के साथ ये हमारी सारी ही चटनी हो गई, ये हरी चटनी हो गई है और इसी के साथ ये हो गई है हमारी मीठी गुड़ और इमली की चटनी जो बहुत टेस्टी होती है। साथ में नमकीन सेव ले ली है, ये मैंने अनार के जो है दाने ले लिए हैं और इसी के साथ मैंने दही ले लिया है जिसे थोड़ा सा फेंट लिया है। तो इस तरह से तो आप पालक जो है इसके पकोड़े खा सकते हैं, लेकिन हमें तो इसकी चाट बनानी है। तो इसकी चाट कैसे बनानी है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक प्लेट में जो है हम सारे ही पालक के इस तरह से पकोड़ों को लगा लेते हैं। अब ऊपर से सबसे पहले मैंने ले लिया है यह दही। तो दही के अंदर ना तो मैंने शुगर डाला है ना मैंने नमक डाला है, ये सिंपल दही है, बस इसको थोड़ा हमें फेंट कर पतला कर लेना है। तो
ये मेरी होममेड दही है। तो अच्छे से बहुत इसमें दही को डालना होता है जिससे कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगे। अब इसी के साथ ये है हमारे पास धनिया पुदीना टमाटर की चटनी, तो इसको भी मैं डाल रही हूँ। तो बहुत बढ़िया सी ये चाट हमारी बनकर तैयार हो जाती है और मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। इसी के साथ गुड़ और इमली की मीठी चटनी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसे तो आप 1 महीना तक रख कर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से इस पर डाल रही हूँ। अब इसी के साथ हमें क्या करना होता है कि चाट हमारी देखने में भी अच्छी लगे, तो ऊपर से थोड़े से अनार के दाने होते हैं, उससे मैं इस तरह से इसको गार्निश कर रही हूँ। और इसी के साथ हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास नमकीन सेव होती है, तो कोई सी भी नमकीन सेव आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ऊपर से हम इसको भी डाल देंगे। साथ में ही हम थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत बढ़िया आता है, तो ज़रूर से डालें। अब ऊपर से हमें क्या करना होता है, एक बार फिर से दही है, मीठी चटनी है, हरी चटनी है, उसको फिर से हमें ऊपर से डालना होता है। इसी के साथ थोड़े से हम मसालों को भी डालेंगे जिससे कि ऊपर से चाट फीकी फीकी ना लगे। तो ये तो हमारा जो प्लेन नमक होता है, मैं उसको डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें जीरे का पाउडर, और सबसे बढ़िया टेस्ट जो लाता है वो मैं डाल रही हूँ, ये है चाट मसाला। तो सारे ही मसालों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बहुत बढ़िया सी पालक की चाट और पालक के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।